आप सबको आशीष दे। सचमुच प्रभु महान है। आइए हम वचन की ओर जाते हैं। आज का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय का हम 4 अध्याय पद पढ़ते हैं। 15 का यूहन्ना 15 का 4। यहाँ से आपको और मुझे ये वचन क्या कहता है हम सीखते आज की सिपाही। यहाँ लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपनी आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने रहो तो नहीं फल सकते। आमीन। और यहाँ से बोलने की मैं आज की सुबह शिक्षा लेके आया हूँ, यीशु में बने रहना रहो। यानी कि यीशु में बने रहना हमें बहुत जरूरी है। निरंतर टिकना और अपने स्थान में बने रहना, और वो भी प्रभु यीशु के साथ हमें बने रहते तभी हम फल लेके आएंगे। यीशु में बने रहने का मतलब है हमें हर समय उसके नाम की आराधना करना, उसकी नाम की स्तुति करना और उससे प्रार्थना करना और वचन मगन करना हर दिन हर समय। क्योंकि जब प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं और उसमें तब तक हम बने रहते हैं। क्योंकि हमें हर समय अगर प्रभु पर मगन रहते हैं तो हम क्या करते हैं, शैतान से दूर रहते हैं, यानी कि अंधकार से भी दूर रहते हैं। इसलिए हमें लूका 10 में बताया गया, वहाँ पर एक कहानी है, मरियम और माथा। जब भी यीशु को देखती मरियम उसके चरणों में आ जाती, क्योंकि उसे प्रभु की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वहाँ मरियम के समान बने हम, क्योंकि मरियम ऐसी थी प्रभु की बातों की बहुत ही दीवानी और उसकी बातों को सुने रहना चाहती है। और जब भी यीशु मसीह देखती तो वो प्रभु के चरणों में बैठ जाती और प्रभु में खो जाती, क्योंकि उसकी सीखने की चाहत थी, इसलिए वो प्रभु से जुड़े रहती थी। लेकिन कलीसियों उसके 2 के 6 और 7 में बोलते हैं, वहाँ इसीलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु मानकर ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें भी चलते रहो तथा दृढ़ता से जड़ पकड़ते और उसमें बढ़ते हुए जैसे तुम सिखाए गए थे वैसे ही अपने विश्वास में स्थिर होकर अपना अत्यंत धन्यवाद करते रहो बोलकर बोला गया। और यह हमें यीशु प्रभु से जोड़े रहने के लिए हमें यहाँ एक मजबूत विश्वास के साथ जड़े गाड़े हुए मसीहों की तरह, जड़े गाड़े हुए मसीह कैसे होते हैं, हर दिन सुबह शाम दिन जब भी समय मिलता है प्रार्थना में लागे रहते हैं और वचन को पढ़े रहते हैं। क्योंकि ऐसे करने से उनको पता है कि मैं यीशु से जुड़ा रहता हूँ। जब मैं यीशु से जुड़ा रहता हूँ तो मुझ में कोई भी विपत्ति नहीं आती, कोई भी दुख परेशानी नहीं आती। ये महसूस करते हैं जो प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, और हमें यही जोड़ने के लिए हमें बताया गया है। लेकिन हमें आत्मा निर्बलता परिपक्व सद्गुण है, परंतु वो यीशु के साथ हमारे जीवन में बने रहना चाहते हैं। पहला पत्रस 2:25 में लिखा है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के साथ रखवाले और अदृश्य के पास लौट आए हो। यानी कि हम पहले यीशु मसीह को नहीं जानते थे, न जानने से पहले हम कैसे थे, लेकिन आज हम उस समय हम क्या थे, भटके हुए थे, खोए हुए थे, अपनी मन मर्जी करते थे, क्योंकि हम उस समय अंधकार की शक्ति में थे। लेकिन आज किसके साथ है, प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहते हैं। इसलिए हम एक प्रभु यीशु ने एक अदृश्य को ठहराया है जो हमें सिखाने के लिए और हम उसके साथ सीखे। जब सीखते हैं तो तभी हम यीशु प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं।
और जुड़ने के लिए हमें यही विश्वास, ढीठ विश्वास, अटल विश्वास के साथ चलते हैं। तो और अटल विश्वास और ढीठ विश्वास का बनने का मतलब है यीशु में बने रहना। यीशु में बने रहते तभी है जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं और वचन को मानकर चलते हैं, तभी हम क्या क्या होते हैं, प्रभु से जुड़े रहते हैं। और यही यूहन्ना के 15-16 में बोलते हैं, जब तुम मुझसे अलग होकर कोई फल नहीं फैला सकते। यीशु से अलग होकर हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। जब हम यीशु के साथ जोड़ते हैं तभी हमारा जीवन फूलता है, फलता है, तभी हम फल लेके आते हैं। और यही यूहन्ना रचित सुसमाचार के 7 में बोला गया है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, बोलकर यहाँ परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें आपको यहाँ दिया गया है। प्रिय भाई बहन, इसलिए हमें हर दिन हर समय प्रभु यीशु के साथ हमें बने रहना चाहिए। जिस तरह मरियम माथा जब यीशु प्रभु उनके घर में आए तो वो अपने माथा जो कि अपनी सेवा में लग गई, यीशु प्रभु को अच्छा खाना खिलाओ, यीशु प्रभु को वो करूँ भर को एकदम अपने मेहनत और काम में लग जाती थी। लेकिन यीशु जो मरियम जो थी वो यीशु के चरणों में बैठकर उनकी वचनों को, उनकी बातों को सुनती थी। इसलिए प्रिय भाई बहन, आज की सुबह मैं यही उत्साहित करता हूँ कि हमें प्रार्थना का जीवन बहुत जरूरी है, वचन पढ़ने का जीवन बहुत जरूरी है और वचन में चलने के लिए हमें भी बहुत जरूरी है। तभी जब हम ऐसे करते हैं तो हम यीशु प्रभु से जुड़े रहते हैं, और जब यीशु प्रभु से जुड़े रहते हैं तो हमें कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, कोई भी वो ऐसा वैसी बात नहीं आएगी, क्योंकि हम उसमें मगन रहते हैं। यही आज के सुबह में आप सबको उत्साहित